देखिए, अब हम लोग कक्षा 10 का अभ्यास 3.1 पढ़ेंगे और इसका जो अभ्यास है वह रैखिक समीकरण का पेयर बनाना है। पेयर मतलब उसका ग्रुप बनाना है जो कि दो चरों का रैखिक समीकरण है ना, उसी का सवाल हम लोग करेंगे। तो पहला सवाल जैसे बोलता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था और अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसका जो है हम लोग को मतलब बीजगणितीय रूप और ग्राफी रूप दोनों ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला सवाल जैसे बोला कि आयु की बात हुई है, तो यहाँ पे हम लोग पहले मान लेते हैं कि माना पुत्री की आयु x वर्ष तथा आफताब की आयु y वर्ष है। ठीक है, अब बोलता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना रह जाऊंगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 7 साल पहले पुत्री की आयु मान लेते हैं। तो अगर पुत्री की आयु हम लोग मान लिए कि माना पुत्री की आयु x वर्ष और आफताब की आयु y वर्ष है, तो आज अगर आपकी आयु x वर्ष है तो 7 साल पहले क्या होगी, पहले जब 7 साल पीछे जाते हैं तो माइनस करते हैं, 7 साल बाद आते हैं तो प्लस करते हैं। तो यहाँ 7 साल पहले बोला तो 7 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, x में से 7 घट जाएगा, x माइनस 7 वर्ष। उसी तरह 7 वर्ष पहले आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 7, है ना। तो अब ये कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का, मतलब पुत्री की आयु कितनी है, x माइनस 7 और आफताब की आयु कितनी है, y माइनस 7। ठीक है, तो 7 साल पहले जो आफताब की आयु है वह पुत्री की आयु कितनी हो जाती है, 7 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो पुत्री की आयु में 7 गुना कर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे। 7 का x में गुणा किए, 7x माइनस 7 49 y माइनस 7। अब x को जो चर राशियाँ हैं, वेरिएबल हैं, उनको एक तरफ और डिजिट्स को एक तरफ कर लेंगे। तो 7x माइनस वाई और अंक को अंक की तरफ -7 -49 को हम इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, +49। तो क्या आ जाएगा, 7x माइनस वाई बराबर 42। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बोलता है कि 3 साल बाद, तो फिर वही हम लोग 3 साल बाद क्या करेंगे, पुत्री की आयु पिता की आयु मानेंगे। तो 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु मानेंगे। तो 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, आज x है तो बाद आगे पूछ रहा है तो +3 वर्ष। ठीक है, उसी तरह अगर हम देखें तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, अगर आफताब की आयु y है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, y + 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर वही प्रश्नानुसार, फिर जो प्रश्न में उसने वो कह रहा है, तो प्रश्नानुसार क्या बोला, प्रश्नानुसार पुत्री की आयु अगर 3 साल बाद x + 3 है और पिता की आयु y + 3 है, तो बोलता है कि 3 साल बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाऊंगा। 3 गुना कर दीजिए पुत्री की आयु में, जैसे वहाँ 7 गुना वैसे यहाँ 3 का साल कर दीजिए, 3x 3 9, फिर y + 3। फिर वही जो चर राशि है उसको चर की तरफ भेजिए और जो अंक है उसको अंक की तरफ भेजिए। तो 3x माइनस वाई बराबर 3 + 9 को इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, -। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर -3 समीकरण। तो ये दोनों ही जो हैं समीकरण, ये वाला जो पहला समीकरण था ये भी आपका बीजगणितीय रूप हो गया और ये भी जो था वो भी बीजगणितीय रूप हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे जो है
हम लोग को ग्राफी निरूपण करना है। ग्राफी निरूपण भी करना है। तो ग्राफी निरूपण के देखिए आप लोग को ग्राफ का यूज करना पड़ेगा, और ग्राफ का यूज करने के लिए ग्राफ पेपर आप चाहें तो सवाल के जहाँ सवाल है वहाँ पे आप ग्राफ पेपर का यूज कर सकते हैं, है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको इन दोनों समीकरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम कोई चाहें तो एक समीकरण है तो एक समीकरण अगर पहला समीकरण ले रहे हैं तो इसमें इस समीकरण से आपको एक लाइन ग्राफ मिलेगा, एक रेखा मिलेगी ग्राफ की। और अगर दोनों समीकरण लेंगे तो दो रेखा मिलेगी। तो यहाँ दो समीकरण बने बीजगणितीय रूप के, तो हम लोग को दोनों समीकरण लेना पड़ेगा। तो पहले हम लोग पहला समीकरण लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 7x - y बराबर 42, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी एक की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो दूसरे का मान आएगा। मतलब अगर आप x की वैल्यू रखेंगे, तो y का मान आएगा, अगर आप y की वैल्यू रखेंगे तो x का मान आएगा। तो इसलिए x और y करते हैं, और कम से कम हम इसके दो वैल्यू तो रखते ही हैं, दो मान तो हम रखते ही हैं। तो मान लीजिए कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए आप x का मान यहाँ पे जो है, मान लीजिए कि आप y का मान जो है 0 रखते हैं, ठीक है। जब y का मान 0 रखते हैं तो क्या है, आपको रख के दिखा देते हैं। मान लीजिए आपने रखा 7x - y बराबर 42, तो 7x बराबर 42, x बराबर 42/7, तो कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। फिर उसी तरह y का मान लीजिए आप रखते हैं -7, कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए आपने रखा -7, तो -7 भी रख के देख लीजिए। 7x माइनस है ये, y की जगह -7 बराबर 42, तो 7x - 7 बराबर 42, तो 7x बराबर 42, 7 को उधर कर दीजिए, -7 कितना हो जाएगा 7x बराबर 35, तो x बराबर 7 × 5 = 35, तो x का मान कितना आ गया 5, ठीक है। तो एक समीकरण सॉल्व किया आपने तो दूसरा मान आ गया। इसी तरह आपको दूसरा समीकरण ले लेते हैं, 3x - y - 3 आपने लिया, और फिर इसका भी वैसे ही टेबल बना लेंगे, और टेबल बनाकर दो मान आप इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। मैंने एक करके आपको दिखा दिया है, दूसरा आप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि जो साइन है, चिन्ह है, उसकी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर वो गलतियाँ होंगी तो आपका ग्राफ सही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग फिर y का मान लेते हैं 6। अगर मानते हैं आप, अगर यहाँ 6 मानते हैं तो 6 को आप इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें यहाँ 6 रखेंगे, तो जब 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम -6 हुआ तो -6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। 6 में से 3 गया, 3 आएगा, तो x का मान कितना आएगा, अगर आप देखें तो 6 रखे आप, तो -6 इधर आएगा तो +6, यहाँ पे हम लोग देखिए गलत आया था हमारा मान, -9 में से 3 जाएगा तो आपको -6 रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप -6 रहेगा। जब आप यहाँ पे 6 ले लिए तो 6 को इधर करेंगे तो +6 हो जाएगा, इसका मतलब इसका मान कितना आएगा 0। अगर आप इसका y का मान 0 ले लेंगे तो इसका मतलब x का मान कितना आएगा आपका -2, ठीक है। तो ये दो समीकरण आपके, दो टेबल आपकी तैयार हो गई। अब इस दो टेबल से आप इसका ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ प्लाट कर सकते हैं। अब ग्राफ प्लाट कैसे होगा, ग्राफ प्लाट करने के लिए आपको एक समीकरण, एक इस तरह का ग्राफ पेपर पे आपको इस तरह का अक्ष बनाना पड़ेगा, x अक्ष और y अक्ष, ठीक है। स्केल से ये सब बनाएंगे आप, और अच्छी तरह से इसको डिनोट कर देंगे, x डैश o, y डैश, और ये मूल बिंदु होता है, आपको मालूम है यहाँ पर मूल बिंदु होता है। अब इसके बाद आप जो है 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 तक माना है। नीचे भी आप मान सकते हैं -1, क्योंकि मान आपका -2 -3
-4। हम लोग और बढ़ा ले लेंगे इसको, क्योंकि अंक आना चाहिए सर। -5 -6, ठीक है। उसी तरह इधर भी ले लेंगे हम लोग, -1 -2 -3 -4 -6। ऊपर प्लस होता है 1 2 3 4 5 6 बराबर दूरियों पर आप इस तरह से ले लेंगे इसको, ठीक है। अब जब इस तरह से आप बराबर दूरियों पर ले लेंगे तो आपका ग्राफ आ गया। अब आप ग्राफ में देखते हैं कि पहला आपको जो आया है, जब हम पहले से रखेंगे तो x का मान आया है 6 और 0। x का मान 6 और y का मान 0। तो x का मान अगर 6 है यहाँ, तो x एक्सिस पे देखेंगे, x एक्सिस पे देखेंगे 6 कहाँ आ रहा है, यहाँ है। और y का मान 0 आप देखेंगे यहीं पर है। इसका मतलब ये अगर इसको आप मिलाएंगे तो यहीं पे आके मिलेगा। एक तो यहाँ आ गया आपका 6 और 0, ठीक है। दूसरा मान अगर आप उसी में देखेंगे तो आया क्या है 5 और -7। अब देखिए x एक्सिस से 5 यहीं पे है और 7 कहाँ है, ऊपर है ना। तो अगर आप देखेंगे तो 5 और 7 आया है -7, तो -7 आपका नीचे आएगा। इसको एक और बना लीजिए -7। अब देखिए 5 वाली जो लाइन है, ये ग्राफ लाइन तो अपने आप दिखेगी ग्राफ पेपर में, नीचे आएगी और ये वाली लाइन यहाँ आएगी। जहाँ वो आएगी वहाँ पे आप ऐसे उसको मिला देंगे और इस लाइन, और इससे होती हुई एक आप रेखा खींच देंगे। जो पहला समीकरण था उससे आपकी एक रेखा तैयार हो जाएगी इस तरह, ठीक है। उसी तरह आप देखेंगे दूसरे वाले में, अगर दूसरा समीकरण जो बना उसमें x 0 है, x मतलब यहाँ पे 0 है और y आपका 6 यहाँ पे आ जाएगा आपका, है ना। y यहाँ पे आ जाएगा 6। अब अगर आप देखें तो फिर है -2 और 0। x -2 है, x एक्सिस से -2 यहाँ पे है ना, -2 यहाँ पे है और 0 भी यहीं पे है। तो बस ये दो बिंदु मिल गए हमें। अब इन दोनों बिंदुओं को भी हम इस तरह मिला देंगे इस तरह, ठीक है। इसको आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह आपको देखिए 2 लाइन आपको मिल गई और दोनों लाइनें लगभग एक दूसरे के समांतर आ रही है। तो इस तरह से आपको ग्राफी निरूपण करना है, ठीक है जी। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में क्या बोलता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच हैं जिन्होंने 3 बैट और 6 बॉल 3900 रुपये में खरीदा है, ठीक है। 3900 रुपये में खरीदा है। उसके बाद उन्होंने जो है 3 और बैट और खरीदे हैं, है ना। 3 बैट खरीदे हैं, नहीं 5 अनदर, 1 बैट खरीदा है और 3 बॉल खरीदी है 1300 रुपये में। तो एक कोच थे क्रिकेट टीम के, उन्होंने 3 बैट 6 बॉल 3900 में और फिर उसके बाद 1 बैट और 3 बॉल 1300 रुपये में खरीदा है। तो अब मानना पड़ेगा आपको कि माना एक बैट का, या बल्ला कह सकते हैं आप, यहाँ आप बल्ला कह सकते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा गेंद का मूल्य y रुपया है। एक गेंद का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य हम लोग मान लिए, वहाँ पे 3 बल्ला है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि एक बल्ले का मूल्य x है, 3 बल्ले का मूल्य 3x। उसी तरह कितना बॉल है 6 बॉल, तो एक बॉल का मूल्य y रुपये, 6 बॉल का मूल्य 6y, ये कितने का हो गया 39। ये एक समीकरण बन गया आपका। उसी तरह दूसरा क्या कहता है कि एक बल्ला खरीदा है, एक बल्ले का मूल्य आपने माना ही है x और 3 बॉल खरीदी है, 3 बॉल का मूल्य है y। अब इसको कितने में खरीदा उन्होंने 1300। ये आपका क्या हो गया, ये आपका बीजगणितीय निरूपण हो गया, ठीक है। अब बीजगणितीय निरूपण जब आपका हो गया तो उसके बाद आप जो है
उसका ग्राफीय निरूपण भी कर सकते हैं। ग्राफीय निरूपण करने के लिए एक आप चाहें, जैसे देखिए यहाँ ग्राफीय निरूपण करेंगे तो इसमें 3 कॉमन है। इस समीकरण में देखें 3 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा x, और 3 से 6 को भाग देते 3 गुना 6y बराबर 3900। तो अगर आप इससे निकालें तो x प्लस 2y बराबर 3 गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 3900/3। आप x प्लस 2y बराबर 1300। इसको समीकरण 1 आप मान सकते हैं, इसको रहेंगे। ठीक है, तो और सॉल्व करके हम समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेते हैं। जब तक ये सॉल्व हो रहा है तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब सॉल्व करने के बाद हमको ग्राफीय निरूपण करना है, और अभी हमने आपको बताया कि ग्राफीय निरूपण करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ग्राफीय निरूपण करने के लिए हमको समीकरण 1 मान लेना पड़ेगा। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 अभी आपने सॉल्व किया है, x प्लस 2y बराबर 1300। उसी तरह से मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसकी टेबल ले लेंगे। टेबल ले लिया x और y, और इसके ही हम लोग 2 मान बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा मान रखते हैं जिससे कि आसानी से ये चीज़ जो है सॉल्व हो जाए, है ना। दशमलव आने का मतलब दशमलव ना आ पाए ऐसा। तो अगर हम देखते हैं यहाँ 1300 है तो 2 है यहाँ, तो ऐसा करेंगे 1300 कट जाए या इधर आएगा तो घटेगा ये। तो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं y का मान 650, तो 6.5 गुना कितना होता है 1300। 1300 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, 1300 में 1300 गया तो x का मान क्या आ जाएगा 0। उसी तरह अगर हम y का मान 0 मान लें तो x का मान कितना आ जाएगा 1300। ठीक है, तो हम ऐसे ही हम इसको मान लेते हैं। फिर दूसरा समीकरण, समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 आपके पास क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300। फिर इसके भी हम वही से 2 बना लेते हैं टेबल, एक्स वाई के, x और y। फिर अगर हम यहाँ देखें तो y का मान अगर हम देखें तो क्या लें कि आराम से हो जाए हमारा। y का मान आप जो है 1000 अगर लेते हैं तो 3000 होता है। ऐसा करते हैं कि y का मान हम लेते हैं 1300/3। अब यहाँ देखेंगे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके। x प्लस 3 1300/3 बराबर 1300। तो 3 से 3 कट गया, x बराबर क्या है 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका 0। ठीक है, इसी तरह फिर अगर हम यहाँ पे y को 0 मान लेते हैं, यहाँ पे y को 0 मान लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 1300। तो y का मान एक बार जिसको 0 मान लीजिए तो आ जाएगा 1300। ठीक है, ये आपको केवल सॉल्व करने को बताया है। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ रखेंगे। चलिए ग्राफ दिखा देते हैं आपको। अब जो इस टाइप के बड़े ग्राफ आते हैं, उस बड़े ग्राफ को आने के लिए आपको वैल्यू जो है उसी हिसाब से माननी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग कक्षा 8 में ही पढ़ चुके हैं, 9 में ही पढ़ चुके हैं कैसे हम लोग ग्राफ डिनोट करते हैं और कैसे हम लोग मानते हैं, है ना। जैसे आप यहाँ एक खाना जो 0 से 1 तक है आप उसको मान लेते हैं। आप जब ग्राफ टेबल में देखेंगे तो उसमें 10 खाने होते हैं, तो आप 10 खाने में या 5 खाने में 5 खाने बराबर 100 मान सकते हैं। तो यहाँ पे 100, 2 नंबर पे होता है 200 मान लीजिए, 300, 400, ऐसे आप करके मान सकते हैं, है ना। या आप और भी उससे वो कर सकते हैं। अब 1300 अगर आप देखें तो 1300 आपका x में आया है, दोनों में x में ही आया है 1300, है ना। x में 1300 लेने के लिए बहुत बड़ा वो बनेगा, तो 5 खाना बराबर आप उसको मान लीजिए, 5 खाना बराबर आप 100 मान लीजिए, तो उससे कितना जगह 13 खाना जो है 1 खाना, तो लगभग 1300 मान लीजिए। आपका यहाँ पर 1300 आ रहा है ग्राफ पे ना, ग्राफ पेपर तो मेरे पास है नहीं तो इसलिए हम वैसा नहीं लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपने दिया है 100, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बीच में 650, है ना, 650 आ रहा है। तो अगर आप देखें तो 1300/3 भी हम लोग लिए हैं, तो 1300/3 क्या हो जाएगा
तीन चौका 12, 10, 3 चौके 9, 10, 3 चौके 9, ये लगभग आएगा। तो 1300/3 हम लोग का यहाँ पे आएगा, ये हम लोग वाई पे ही माने थे, है ना। तो अब क्या था देखिए, पहले x 0 तो y 650। अब देखिए x 0 है तो y क्या है 650, यहाँ पे है ना। और दूसरा क्या आया था, दूसरा आया था हम लोग का x 1300 तो y 0। अब x देखिए यहाँ पे 1300 है तो y क्या है 0, मतलब ये दो चीज़ मिल रही है। तो आप इसको क्या करेंगे, इस तरह से डालेंगे, इस तरह का ग्राफ आपको तैयार हो जाएगा। और दूसरा आप देखें क्या है, दूसरा आपका है x 0 तो y 1300/3। अब देखिए x 0 यहाँ पे है और y मान लीजिए यहाँ पे 1300/3 है, एक बिंदु मिला आपको। और दूसरा क्या माना था आपने, x 1300 तो y 0 आ रहा था, तो x जब माना 1300 तो y 0 आ रहा था, फिर आप इसको ही मिला इस तरह से। ये इसको काट के इधर चला जाएगा, ये इस तरह से आपका दो ग्राफ तैयार। बात समझ में? तो आपको ग्राफ पेपर में बनाना है, पहले आप बीजगणितीय रूप बना लीजिए, फिर उसके बाद ग्राफ पेपर पे बनाइए, ठीक है। अब इसी तरह से आपको अगला सवाल दिया है कि 2 सेव और 2 किलोग्राम सेव और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य जो है एक दिन 160 रुपये था। अगले महीने जो है 4 किलोग्राम सेव और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये। आपको फिर वही मानना पड़ेगा, इसमें माना 1 किलोग्राम सेव का मूल्य x रुपये तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये। तो क्या बोला इसने कि 2 किलोग्राम से 2 किलोग्राम का हो जाएगा 2x, और फिर कितना अंगूर अभी 1 किलोग्राम अंगूर, 1 किलोग्राम का मतलब 1y है ना, बराबर कितने का लिया 160। समीकरण एक बन गया। फिर दोबारा बोलता है कि अगले महीने इसने 4 किलोग्राम सेब लिया तो 4x, और अंगूर लिया इसने 2 किलोग्राम तो 2y बराबर 300। दो ग्राफ आपके आ गए। अब देखिए ये तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर ये दो कॉमन ले लेंगे, जैसे बताया था पिछले सवाल में 2x + y बराबर 300। तो 2 गुणा है, ये वाला 2 गुणा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, 300 का आधा कितना हो जाएगा 150। ये हो गया आपका समीकरण, इसको रहेंगे। ये आपका 2 समीकरण आपका तैयार हो गया। फिर वही समीकरण 1 से अगर आप लें तो 2x + y बराबर 160। अब इसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। xy, अब जब इसके लिए टेबल बनाएंगे तो y को आप मान लीजिए 60। अब देखिए 60 क्यों माने, बाहर से माने इधर जाएगा तो 160 में 60 जाएगा 100 आएगा, और 2 से वो कट जाएगा, 100 कटेगा तो कितना आएगा 50। उसी तरह मान लेते हैं इसको 70 मान लेते हैं, 70 मानते हैं, इधर जाएगा तो 160 में 70 की कितना है 90, 90/2 मतलब 45, ठीक है। उसी तरह आप समीकरण 2 से क्या है, ये 2x + y बराबर 150, सेम वही है, बस 150 आ रहा है, वहाँ 160। फिर आप इसी तरह से इसको बना लीजिए x और y में, और फिर आप क्या करेंगे, फिर वही वैल्यू रखिए। अब कुछ ऐसी वैल्यू रखिए। अब देखिए आसानी से क्या हो जाएगा 50 रख देगा तो 50 इधर जाएगा तो 150 में 50 जाएगा 100 हो गया, और 2 से भाग देंगे क्या आएगा 50 ही भी आएगा। फिर वैसे 70 यहाँ रखें तो यहाँ रख दीजिए, 70 को इधर किए तो कितना हो गया 150 में 70 गया 80, 80 का आधा 40। इस तरह से आपका जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इस पर ग्राफ बनाना है। अभी देखिए यही छोटा सा ग्राफ बना के आपको दिखा देते हैं इस तरह से, है ना। तो सभी पॉजिटिव है तो नेगेटिव नीचे, और इधर जाना ही नहीं है हम लोग को, खाली इधर जाना है। तो इधर हम लोग जो है देखिए 100 के अंदर ही है सब, 80 के अंदर है, तो 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80। उसी तरह यहाँ भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और बढ़ा ली। ठीक है, अब देखिए x 50 है तो y भी 60 है। x एक्सिस पे 50 और y एक्सिस पे 60, लगभग ये यहाँ पे देखिए आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना। देखिए इसको यहाँ लिख दीजिए, इसके निर्देशांक 50 और 60। ठीक है, उसी तरह अगर आप देखें x 45 है तो y 70 है। अब x 45 कहाँ आएगा, 40-50 के बीच में यहाँ पे आएगा, है ना। और y कितना है, 70 यहाँ है। अब इसको इधर करिए और इसी के साथ सामने इसको अगर लाइन आएगी ग्राफ की अपने आप तो यहाँ पे। तो इसका देखिए एक इन दोनों एक समीकरण से ये दो ऐसे लाइन आपकी बनी ना। फिर उसी तरह देखिए x 50 तो y 50, दोनों ही 50-50 हैं। 50 ये हुआ और ये लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, देखिए यहाँ मिल रहा है ना। ये हो गया 50-50 और ये वाला कितना था, ये वाला था 45 और 70। ठीक है, अब आप दूसरा देखिए x 40 है तो y 70 है, x 40 है तो y 70 है। पहले ही 45 वाला यहाँ होगा। ठीक है, ये होगा। अब ये लाइन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे। ये देखिए ऐसे जाएगी, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा हमारा ग्राफ गड़बड़ बन रहा है, फिर से आपको बना के दिखा, थोड़ा जगह कम पड़ गई इसीलिए ग्राफ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। चलिए x था आपका 50 तो y था 60। x 50 हम पूरा एक खींच के आपको x 50 तो y 60, यहाँ पे मिला आपको, इसको लिखते चलिए 50। ठीक, उसी तरह अगर आप देखें तो x 45 और y 70। x 45 यहाँ से उठेगा, y 70 इधर, इसको इधर बढ़ा देते हैं पहले। ठीक है, इसको ऊपर उधर यहाँ आएगा x 45 y 70, ये लाइन आपकी ये हो गई। ठीक है, ये लाइन आपकी इस तरह से। फिर दूसरा अगर टेबल में देखें तो x 50 y 50 तो y को 50 यहाँ ले इधर आगे बढ़ाएंगे, तो x की 50 लाइन पहले से यहाँ आई है, ये हो गया आपका 50-50। ठीक, 50-50। उसी तरह आप देखें तो x 40 y 70, x 40 है तो y 70 की लाइन तो पहले से ऊपर से पीछे है, x 40 यहाँ है। ठीक, इन दोनों का आप मिला लीजिए। चालीस और 70। आप देखिए दोनों लाइन कैसी है, दोनों लाइन समांतर आ गया। तो इस तरह से